कैसे हैं आप सब लोग। अ, मेरा जो तमिलनाडु में सेवकाई थी 5 दिन पहले। 5 दिन मैं चेन्नई में था। वहाँ पर एक इंटरनेशनल टीम भी आई हुई थी और काफ़ी सारे लोगों से बात करना और वहाँ पर अच्छा सेमिनार हुआ। फिर उसके बाद में मैं गया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। मतलब अलग देशों से जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी थे और अ, अपने भारत देश से अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे। और उनको मैं सिखा रहा था कि कैसे मुसलमानों तक हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, उनको उनसे कैसे बांट सकते हैं। और काफ़ी अच्छा सेमिनार था। अ, वहाँ पर सवालों को उठाकर उनसे खुद ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको डिस्कशन डिस्कशन के लिए मैंने मुद्दे दी थे ताकि वो डिस्कस करे और फिर प्रेजेंट करे। और रोल प्ले भी था। मतलब समझो मैं मुसलमान हूँ, कैसे आप मुझे आकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। मैंने पहले उनको दिखाया और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उनके साथ करवाया। और उसके बाद में और एक जगह पर जो हिंदुस्तान बाइबल कॉलेज है उसकी जो कलीसिया है, वहाँ पर मैं वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिया था। वो पौलुस के जीवन के ऊपर पौलुस 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 कहता है, पौलुस अपने इच्छा को बताता है कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है और मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। इन तीनों के बारे में मैंने बताया और सिखाया। काफ़ी अच्छा था। तो सोच रहे हैं कि हम लोग 2 टीम बनाकर हम मिशन ट्रिप पे जाएंगे। पास्टर एक टीम लेकर नॉर्थ में जाएंगे और मैं साउथ में जाऊंगा। आप डिसाइड करो आप कौन से टीम रहेंगे। बीच में मत रहना। बीच में मत रहना। तो सेवकाई के लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हैं, हम जा सकते हैं। और परमेश्वर के राज्य के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय आपके उपस्थिति में आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर, आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचन को सिखाइए। और परमेश्वर, जैसे जैसे हम आपके वचनों को पढ़ेंगे, हमें वचन के गहराइयों तक ले जाइए ताकि हम समझें और आत्मिक उन्नति पाएं। और परमेश्वर, हम अपने आप को, सारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एफेसियों की पत्री एफेसियों की पत्री पहला और तीसरा अध्याय में पौलुस के प्रार्थनाओं के बारे में हम देखते हैं। पौलुस एफेसी कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना के बारे में हम तीसरा अध्याय 16 वचन से जब हम पढ़ते हैं कि वह अपनी महिमा, 14 से पढ़ सकते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। एक दान के बारे में, एक दान के विषय में पौलुस बात कर रहे हैं कि एक ऐसा दान दे तुम्हें।
वो क्या दान? कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। एक दान, एक वरदान के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, और वो वरदान ये है, और उस वरदान के लिए पौलुस घुटनों पर जाकर एफएससी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जब से तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना, तुम्हारे बारे में सुना, मैं ये प्रार्थना करना नहीं रोका। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके लिए यह प्रार्थना कर रहा हूं और यह वरदान को मांग रहा हूं, ताकि आप भीतरी मनुष्यत्व में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ्य, क्या मेरे साथ कहेंगे? सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। क्यों? क्यों? क्यों सामर्थ्य की जरूरत है और बल की जरूरत है? और यह सामर्थ प्रोटीन पी के नहीं मिलता है। सामर्थ खा पी के मिलने वाली सामर्थ के बारे में पौलुस नहीं बोल रहे। पौलुस बोल रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ से हम बलवंत क्यों बने? मगर इससे पहले, हम इस बात को देखने से पहले, जब पहले अध्याय में देखते हैं, एफेसियों की पत्री में पहले अध्याय में 18 से 19 देखते हैं। 18 और 19 पहले अध्याय में 15 वचन से पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। पौलुस क्या कर रहे हैं? इनका विश्वास सुनकर इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। क्या दे? ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। उसके पास ज्ञान है। मगर ये आत्मिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे पौलुस। ज्ञान और प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब क्या है? कुछ बातें अंधेरे में हैं, जब प्रकाशन डालते हैं उसके ऊपर तो आपको साफ नजर आएगा। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्यों? क्यों मन की आंखें ज्योतिर्मय हो? कि पहला रीजन कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पहला रीजन, जब तुम्हारे मन की आंखें खुल जाती है, इसका नतीजा क्या होता है? नंबर 1, आप अपनी बुलाहट की आशा क्या है? परमेश्वर आपको किस बात के लिए बुलाया है, किस चीज के लिए बुलाया है, उस बुलाहट के बारे में जान सकोगे। कब जान सकोगे? जब आपके मन की आंखें खुल जाएंगी। और ये मन की आंखें खुल जाएंगी जब तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिलेगी। नेक्स्ट, दूसरा रीजन, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। दूसरी चीज, बुलाहट ही नहीं, आपके लिए परमेश्वर क्या क्या योजना करके रखा है उस अनंत काल के जीवन के लिए और आगे की जिंदगी के लिए। परमेश्वर क्या इंतजाम करके रखा है, ताकि वो आप समझो। कब समझोगे? जब आपके आत्मिक आंखें खुलेंगी।
ये दूसरी बात है। मगर पहला और दूसरे के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं आज। तीसरा वाला जो है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो यहां पर तीसरा वजह यह है कि जब तुम्हारे मन की आंखें खुल जाती है और पौलुस प्रार्थना करता है कि सब जो उस 19 और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, यह तीसरा मुद्दा है। तीन चीजों को जानने के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा के लिए, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिलने से आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, और आत्मिक आंखें खुलने से तीन चीजों के बारे में पौलुस चाहता है कि आप जानो। पहला क्या है? आपकी बुलाहट। दूसरा, परमेश्वर का मिरास, आपके लिए जो इंतजाम करके रखा है। ये दोनों के बारे में हम नहीं बात करेंगे। तीसरा क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। जब पौलुस ये बातों को लिख रहा है एफएससी लोगों के लिए, एफएससी लोगों को जब ये बात कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि आपके मन के आंखें खुल, ताकि आप परमेश्वर का सामर्थ को जानो। काफी लोगों को शायद आश्चर्य हुआ होगा कि पौलुस आप क्या कह रहे हो। ये कौन सी कलीसिया है? एफएससी की कलीसिया है। एक बार हम प्रेरितों की पत्री में जाते हैं। प्रेरितों की पत्री 19वां अध्याय में जब हम देखते हैं, प्रेरितों की पत्री 19वें अध्याय में जब हम देखते हैं, 10वां वचन आप देख सकते हो। पहला वचन से लेकर, जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर कहां गया? एफेसुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। जब हम 31 वचन पढ़ते हैं, ये पूरा अध्याय आप बाद में पढ़ सकते हो। यहां पर ऐसा होता है कि हम लोग 15 या 14 वचन से पढ़ सकते हैं। हम ये पूरे जगह, ये पूरा जो हिस्सा, ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं। पौलुस प्रार्थना करता है और
जो हैंडकरचिप को हिंदी में क्या कहते हैं, रुमाल, रुमाल ले जाकर जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी उनके ऊपर लगाया तो दुष्ट आत्माएं निकल गई। ये कहा था। और पौलुस वहां पर 3 साल वहां पर रहकर वो सेवकाई की। पौलुस वहां पर 3 साल रहकर सेवकाई की। और एफएससी के लोग पहले से ही जानते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य या परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है वो लोग पहले से ही जानते हैं। पवित्र आत्मा तो जब पौलुस ने प्रार्थना किया उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया या उनके अंदर आ गया। अब पौलुस जब लिख रहे हैं इनके अंदर शायद सवाल उठ सकता है कि पौलुस आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि जब आप हमारे यहां आए थे आपने ही तो हमारे ऊपर प्रार्थना किया, हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, हम तो पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो आप कैसे कह रहे हो कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानो। हम ऑलरेडी जान गए। मगर पौलुस कहता है नहीं, जिस तरह से जानना चाहिए उस तरह से आप जाना नहीं। और इसलिए वो घुटनों पर रहकर प्रार्थना कर रहा है कि क्या, कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानो। कितने लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हैं? मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, प्रार्थना करूंगा कि आप जानो परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए सामर्थ्य क्या है। और पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं। खास तौर पर यह जो परमेश्वर का सामर्थ्य जो है हम में, मतलब हमारे अंदर किस तरह से कार्य कर रहा है उसे जाने। क्या परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो कार्य कैसा है? क्या आप जानते हो किस तरह का कार्य हो रहा है? अगर पूछेंगे तो हम नहीं जानते। और पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि आप जानो। आप जानो ही नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सामर्थ्य से भर जाओ, आप सामर्थ्य से भर जाओ। अभी 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वो प्रार्थना करता है कि 19 और 20, 14 वचन, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकते हुए जिससे 14-15 पढ़ रहा हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, किसके आत्मा से? परमेश्वर के आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, कहां पर? कहां पर? अपने भीतरी मनुष्यत्व में। भीतरी मनुष्यत्व क्या है? भीतरी मनुष्यत्व क्या है? अंतरात्मा, ठीक है। भीतरी मनुष्यत्व। बाहरी मनुष्यत्व शरीर, भीतरी मनुष्यत्व आत्मा। शरीर और आत्मा। आपके आत्मा में आप सामर्थ्य पाओगे। जरिया क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के जरिए आपके भीतरी मनुष्यत्व में आप सामर्थ्य पाओ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जब यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है, पौलुस ये नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जो बाहरी रीति से जो लोग जानते हैं उस तरह से जानो। पौलुस रोमा की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 जब हम पढ़ते हैं, रोमा की अध्याय
रोमा का पहला अध्याय, रोमा की पत्री पहला अध्याय 19 और 20। यहां पर यह लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। मतलब सारे लोग जब इस सृष्टि को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, हर वो चीज बनी हुई है उसको देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। मगर पौलुस का मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर की सामर्थ जो रचना में दिखाई देती है वो सामर्थ आप जानो, नहीं। खास तौर पर पौलुस यह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर जो काम कर रहा है उस सामर्थ को जानो। सुन रहे हो? आखिर यह सामर्थ किसके लिए? क्यों जाने और क्यों हम सामर्थी बने, सामर्थी और बलवंत बनते जाए, क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि पौलुस क्लियरली बता रहा है कि कैसे हम सामर्थ्य पाएंगे, उसका जरिया क्या है, कहां से वो सामर्थ्य मिलता है, वो सब क्लियरली पौलुस बताता है। भीतरी मनुष्यत्व के बारे में, भीतरी मनुष्यत्व के बारे में और एक जगह पर पौलुस बताता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 16, 17, 18 में जब हम पढ़ते हैं कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। यहां 16 में स्पष्ट रीति से पौलुस बताता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होना मतलब क्या है? बूढ़े होना। आपको पता है जब से आप चर्च में आए हो अब तक आप बूढ़े होते जा रहे हो। कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे आपकी उम्र बढ़ गई। हम नष्ट होते जा रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो नष्ट की तरफ जा रहा है। मगर जैसे आपका शरीर नष्ट की ओर जा रहा है और जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हो, आपकी आत्मा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो सामर्थी बन रहा है। ये दो अलग अलग दिशाओं में चल रही है, राइट? तुम्हारा जिस्म नष्ट की ओर जा रहा है, तुम्हारा आत्मा जो है हर दिन नया बन रहा है, राइट? और वहां पर पौलुस कहता है कि आप सामर्थी बनो, आप वहां पर सामर्थी बनो। और सामर्थी क्यों बनना है? एफेसियों की पत्री 3 अध्याय में जाते हैं। सोलह वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो दोबारा मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों यह सामर्थ चाहिए,
क्यों हमें बलवंत होना है, क्यों हमें सामर्थ्य चाहिए और क्यों हमें बलवंत बनना है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा है प्रेरितों की पत्री में, पौलुस एफेसस जाता है, उनको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिलता है, वो लोग परमेश्वर की सामर्थ को और सामर्थ के कार्यों को देखते हैं, मगर पौलुस उस बात पे ज्यादा जोर नहीं डाल रहा है। पौलुस ये बात कर रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है और परमेश्वर के सामर्थ्य से तुम बलवंत क्यों होना है। 17 वचन यहां पर वो वजह देते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तो मेरा सवाल यह है कि एक तरफ परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे अंदर आए, तुम बलवंत बनते जाओ ताकि मसीह तुम्हारे अंदर बसे। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? मसीह बसना, यहां पर दोबारा शायद उनके अंदर सवाल आया होगा कि पौलुस आप क्या कह रहे हो? हम जब यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर ऑलरेडी बसते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो ये कैसा बसना है? इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो कि हम विश्वासी नहीं थे, सिर्फ आप ही विश्वासी हो? पौलुस का मतलब अलग है। पौलुस का मतलब यह है कि जब परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आता है और मसीह तुम्हारे अंदर बसे, यहां पर एक शब्द, यूनानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है, काटोइकियो, KATOIKEO। इसका मतलब है, आप में से कितने लोग बाहर गांव से आए हो और यहां सेटल हुए हो? कितने लोग? मैं हैदराबाद से आया हूं, यहां बस गया हूं। कितने लोग? अलग अलग सब लोग, राइट? सब, काफी लोग बाहर से आए, मगर यहां पर ईश परमेश्वर का सामर्थ से आप बलवंत होते जाओ ताकि मसीह तुम्हारे अंदर बसे। कनेक्शन क्या है? मसीह तो ऑलरेडी मेरे अंदर है, सबके अंदर है, मगर पौलुस सामर्थ को लेकर यीशु मसीह आपके अंदर बसे, ये इनके बीच में क्या कहना चाहता है? यहां पर कलीसिया में आप कितनी देर बैठ सकते हो? वैसे भी बैठते हो। चलो आज पूरी रात यहां बैठना है तो रह सकते हो? कल? क्यों? अच्छा लगता है यहां रहना, अच्छा लगता है। जब ये बन रहा था कितने लोग आए यहां पर देखने के लिए? अगर मैं जब कहता आप लोगों को यहां हम लोग 2-4 दिन रहते हैं, कोई नहीं रहता। क्यों? क्यों? एक तरफ बदबू आ रही थी, वो नाले सब स्टिंकिंग, मतलब स्मेल आ रहा था, कचरा था, पानी था और दीवारें सड़ रहे थे, और आप देख नहीं सकते उस चीज को उस वक्त, और यहां पर 2 मिनट नहीं रह सकते थे। पौलुस ये कह रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारा गंदगी है। ये गंदगी जब हम बाहर निकालेंगे, जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व ऐसा रहेगा कि मसीह हमारे अंदर बस जाए, उनके बसने के लिए परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ हमें जरूरी है ताकि हम उस सामर्थ से इस गंदगी को बाहर करें। हमारे अंदर जो गंदगी है, हमारे अंदर जो कुछ भी परमेश्वर को भाता नहीं, हमारे अंदर जो आदतें हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी है जो अच्छा नहीं और मसीह को पसंद नहीं, वो
हमारे शरीर के बल से हम कभी भी उस कूड़े को बाहर नहीं कर सकते। जब ये बन रहा था, यहां पर गंदगी थी, वहां पर गंदगी थी, हर जगह पर गंदगी थी, अलग अलग तरीके के गंदगी थी यहां पर, और उसको एक जगह एक चीज हम बाहर डाले तो वहां पर क्लीन हो गया। हां, वहां पर जाकर तुम खड़ा रह सकते हो। और थोड़ा वहां पर था, उसको निकाल दिया, साफ किया, वहां पर रहने लायक है। और थोड़ा निकाला, और थोड़ा निकाला, और थोड़ा निकाला, जब सब कुछ साफ हो जाता है ताकि हम वहां पर बसे। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से आप बलवंत होते जाओ ताकि मसीह आपके अंदर बसे, मसीह आपके अंदर बसे। जब हम देखते हैं गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री में जब हम 16 वचन से देखते हैं कि पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। तुमको गंदगी क्या है पता करना है, कूड़ा क्या है पता करना है। हमारे अंदर जो कूड़ा होता है, गंदगी होती है, वो सब क्या है? नंबर 1, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। अब यहां जब स्टार्टिंग से लिस्ट पढ़ा है, ये मेरे अंदर नहीं है, ये मेरे अंदर नहीं है, ये मेरे अंदर नहीं है, अब बैर, दुश्मनी, ये है, ये कूड़ा है तुम्हारे अंदर। बैर रखते हो किसी से? दुश्मनी रखते हो? कितने बेशरम लोग हो आप लोग, बोलते हो हाँ रखते हैं। झगड़ा झगड़ा करते हो, झगड़ा करते हो। क्या आपने इसको कूड़ा माना है या गंदगी माना है? क्या हमने हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको लगता है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं मानते कि हमारे अंदर गंदगी है। जब मैं अकेला रहता था, मेरा शर्ट उधर गिरा हुआ होता है, पैंट उधर गिरा होता है, चप्पल बीच घर में कहीं होते हैं, और पूरा किताबें ऐसे होते हैं, और मैं एक कोने में एक किताब लेकर बैठता हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त आया और बोला है कि ये क्या है, क्या अच्छा ही तो है, क्या हुआ, सब अच्छा तो है, क्योंकि मुझे साफ लग रहा है मगर उसे नहीं लग रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारे अंदर गंदगी को परखते नहीं। परखना मतलब परखते नहीं एज इन ये गंदगी है, ये अच्छी बात है, इसके बीच में जो भेद करना हम नहीं जानते। हमको लगता है सब अच्छा है। अगर परखना कि ये गंदगी है, दूसरी बात इसको स्वीकार करना। कितने लोगों को लगता है कि आप अच्छे हो, मतलब अपने आप को, आपके खुद के बारे में पूछेंगे, आप अच्छे हो तो हाँ मैं अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं। कितने लोग अपने आप के अंदर जो कुछ भी गलतियां हैं
उसका समर्थन करते हो कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, बराबर ऐसा ही बोलेंगे। जस्टिफिकेशन, जब तक आप ये बात स्वीकार नहीं करोगे कि ये गंदगी है, परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरी गलती है, ये मेरे अंदर, ये मेरी गंदी आदत है। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। फिर आपको कैसा पता चलेगा कि ये जो मेरे अंदर है वो परमेश्वर के विरुद्ध है? वचन से। क्योंकि वचन बार बार लिस्ट देता रहता है कि ये चीजें हैं, ये परमेश्वर को भाता नहीं। गुस्सा होना, क्रोधित होना, दुश्मनी रखना, बैर रखना। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरों के बारे में गॉसिप, चुगली या उनके विरुद्ध बात करना और उनके बारे में दूरदर्शन की नहीं सबको सुनाना। उनको लगता नहीं कि यह कूड़ा है, उनको लगता नहीं कि यह गंदगी है। दूसरों के बारे में गलत बात करना, उनको लगता नहीं कि वचन इसके खिलाफ है। उनको लगता है चलेगा, चलता है। जब तक आप नहीं मानोगे कि ये गंदगी है, जब तक आप नहीं मानोगे या स्वीकार नहीं करोगे कि परमेश्वर ये मेरे अंदर है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बदलो, तब तक आप परमेश्वर का कार्य को नहीं देखोगे। और पौलुस प्रार्थना करता है कि आप शरीर, जब आप स्वीकार कर रहे हो तभी जाकर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगते हो कि मेरे से इसको बाहर करना नहीं होएगा, आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, ताकि परमेश्वर मसीह मेरे अंदर बसे। मसीह मेरे अंदर बसे। एक दिन मेरे अंदर से धीरे धीरे करके सब कूड़ा बाहर चला जाता रहेगा और मसीह बसते रहेंगे। और जैसे जैसे मसीह बसते रहेंगे मेरे चेहरे पे वो दिखाई देगा कि मसीह के लक्षण दिखाई देंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मानते नहीं कि हमारे अंदर कुछ है। हम मानते नहीं। अगर कोई बताए, अभी उसको टारगेट कर दिया। अगर कोई बताए कि ये क्या है, ऐसा कर रहे हो आप, तुम्हारे अंदर मैंने नोटिस किया ये है, तो ओ तुम कितने अच्छे हो, हाँ तुम कितने अच्छे हो मैं जानता हूं। मेरा भाई है, वो उसको जब भी कंप्लेन करता था बचपन में कि अम्मी वो लड़का इसके बारे में ऐसा बोला है, वो ये नहीं बोलता है कि ये सही है गलत है, वो कैसा है मैं भी जानता हूं। अरे वो कैसा है अलग बात है, कि तुम ये तुम्हारे अंदर ये है कि नहीं वो बताओ। जस्टिफिकेशन, अगर किसी ने बताया तो आप माने नहीं, ये सरासर गलत है मेरे बारे में जो बताया। हमारा प्रॉब्लम यह है, क्यों हम मसीह के सामर्थ्य को हमारे जिंदगी में देख नहीं पाते हैं। जब मैंने सवाल किया कि आपको क्या लगता है मसीह का सामर्थ्य आपके जिंदगी में क्या कार्य कर रहा है, सबके चेहरे पे ब्लैंक था। क्यों? पता ही नहीं। जब आप जानते हो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और मैं स्वीकार किया हूं और मैं परमेश्वर से उम्मीद कर रहा हूं कि परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर कार्य करे ताकि वो कूड़े को मैं बाहर करूं, मैं तब जानता हूं कि मसीह का सामर्थ मेरे अंदर कार्य कर रहा है। एक वक्त पर मैं क्रोधित हुआ करता था यूं ही, मगर आज इतना नहीं, तो कार्य कर रहा है। एक वक्त पर मैं दूसरों के बारे में बहुत कुछ ऐसा बात करता था, मगर आज ऐसा नहीं। कुछ ऐसे चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अंदर परिवर्तन नहीं है या मेरे अंदर परिवर्तन नहीं है, मगर परिवर्तन हो रहा है। मगर अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को और भी देखना चाहते हो, उन चीजों को परखो जो मसीह के विरुद्ध है। और यहां पर पौलुस ये बातों को बता रहे हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है,
शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। ईर्ष्या करते हो? जेलसी, उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये भी एक गंदगी है। क्रोध, क्रोध, गुस्सा आना ठीक है, मगर उसको दिन, महीने, सालों तक रखना वो गुनाह है। विरोध, फूट, विधर्म, डाह, घमंड है, भर भर के घमंड है, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तो तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल, आप जानना चाहते हो परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है? अगर कर रहा है, ये आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और एक लिस्ट चाहिए आपको? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन से पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां, मुंह से गालियां, बकना, बकते हो? हम बकते हैं, कुछ भी बकते हैं। ये सब बातें छोड़ दो, मतलब गंदगी को बाहर करो, गंदगी को बाहर करो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है। किसके स्वरूप के अनुसार? सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। जैसे जैसे आपकी जिंदगी से कूड़ा बाहर जाता है, वैसे वैसे मसीह बसता है, और वैसे वैसे तुम्हारा शक्ल मसीह के नाई बदलता है। शक्ल एज इन आपका भीतरी मनुष्यत्व का शक्ल मसीह की तरह बदलता है। मसीह को आपके अंदर लोग पाते हैं, और इसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य से आप बलवंत होते जाओ। उस बल से, जैसे कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, वैसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य से यह सब कूड़ा मैं बाहर कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, साफ कर दूंगा। यीशु मसीह, मेरे अंदर क्रोध है, वो कूड़े को मैं धीरे धीरे बाहर कर रहा हूं, आप आओ यहां पर बस जाओ। यीशु मसीह, मेरे अंदर ये फलाना वाला कूड़ा है, इसको मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इसको बाहर कर दूं, ताकि आप उस क्षेत्र में भी बस जाओ। ऐसे 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 करके एक दिन परमेश्वर पूरा का पूरा आपके अंदर बस जाए। और ये आपके शरीर के बल से नहीं होगा, आपके आत्मा के बल से होगा। और ये बल के लिए ही पौलुस एफएससी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप आपके भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ, ताकि मसीह तुम्हारे अंदर
बसे। प्रार्थना करते हैं। और आप एक बार अपने आप को परखो। वो क्या बातें हैं आपके अंदर जो परमेश्वर को भाता नहीं? आप प्रार्थना कर सकते हो, आप विनती कर सकते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर, वो क्या बातें हैं तुझे भाती नहीं मेरे अंदर, और मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहती हूं। वचन में मुझे दिखाइए। और परमेश्वर, आप मुझसे बातें कीजिए। वो क्या बातें हैं जिससे आप प्रसन्न नहीं हो? वो क्या आदतें हैं जिससे आप प्रसन्न नहीं हो? वो क्या बातें हैं जिससे आप प्रसन्न नहीं हो, जिस वजह से आप मेरे अंदर संपूर्ण रीति से बसे नहीं हो? आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको दिखाए, क्योंकि अगर आप उस बात को स्वीकार नहीं करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर सकता। आपको पहचानना होगा उन बातों को, स्वीकार करना होगा कि वो गलत है, वो परमेश्वर के खिलाफ है। तब ही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। क्या अक्सर आप परमेश्वर के विरुद्ध वाले सोच विचार रखते हो? परमेश्वर के विरुद्ध जो उनको भाता नहीं, इस तरह से बातें करते हो, या कुछ ऐसा करते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं? प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम आपके उपस्थिति में आते हैं। काफी बार हम हमारे घमंड के कारण उन बातों को स्वीकार नहीं करते कि हमारे अंदर वो सारी गंदगी है। उसको परखना तो दूर, परमेश्वर, कभी कभी हमारे घमंड के वजह से लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी घटी नहीं है। मगर ऐसा होने दे परमेश्वर तेरे अनुग्रह से कि हमारे दिल में, हमारे अंदर जो ते तुझे भाता नहीं, उन सारे बातों को हमें दिखाइए, ताकि परमेश्वर हम तुझ ना ही बदले, तेरा स्वरूप हमारे अंदर परमेश्वर बनता जाए और मसीह हम में पाया जाए, ताकि लोग आपको हमारे अंदर देखें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।